दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है कि आप जितना दोगे उससे कई गुना अधिक आपको वापस मिलेगा। इसी वजह से हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व है। हिंदू पुराणों में भी लिखा है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इसके प्रभाव से उस व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। उसे उस दान के कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। जीते जी वह दान शुभ फल देता है और मरने के बाद उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे इसी बारे में आज हम आपको 4 प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप बिना पैसे खर्च किए दान कैसे कर सकते हैं और यह भी बताएंगे कि किन लोगों को दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक घर की पहली रोटी पर गाय का तथा अंतिम रोटी पर कुत्ते का हक होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन एक रोटी गाय को दें तथा एक रोटी कुत्ते को दें। दरअसल आपको ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि कुत्ते को भैरव महाराज का वाहन माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन देता है उससे बाबा प्रसन्न रहते हैं और वह हर प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से उसकी रक्षा करते हैं। और दूसरा है गाय। गाय का महत्व तो आपको पता ही है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरने के बाद जो प्राणी की आत्मा यमपुरी की यात्रा करती है तब बीच में वैतरणी नदी आती है जिसको गौ माता की सहायता से ही पार किया जा सकता है। अब बात करते हैं दान के प्रकार की। तो दोस्तों, पहला दान है नित्य दान, अर्थात नित्य दान उस दान को कहा जाता है जो दान बिना किसी स्वार्थ के परोपकार की भावना से किया गया हो। इस प्रकार का दान हम किसी अनजान मनुष्य, पशु या पक्षी या किसी अन्य को देते हैं ताकि बाद में वह हमें किसी भी रूप में धन्यवाद ना दे सके। यदि संक्षिप्त में कहें तो ऐसा दान जिसमें दान के पीछे दानदाता के मन में किसी प्रकार के फल की कोई कामना ना हो, नित्य दान कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के दान अर्थात नैमित्तिक दान की। दरअसल यह दान कोई व्यक्ति तब करता है जब उसके पापों का घड़ा भर गया हो और वह उन पापों से छुटकारा पाना चाहता हो। इस दान के अंतर्गत मनुष्य को किसी विद्वान ब्राह्मण को कुछ दान में देना चाहिए। नैमित्तिक दान कहलाता है। अब बात करते हैं तीसरे दान अर्थात काम्य दान की। दरअसल काम्य दान उस दान को कहा जाता है जिस दान में दानदाता की किसी प्रकार की कामना निहित रहती है। वह मन ही मन कुछ पाना चाहता है। जैसे किसी को भौतिक सुखों की चाहत होती है तो किसी को आध्यात्मिक शांति चाहिए। कोई धन वैभव चाहता है तो किसी को संतान या कोई अन्य चाहत है। अतः इन्हीं सब कामनाओं की पूर्ति हेतु किए गए दान काम्य दान कहलाते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के दान अर्थात विमल दान की। दोस्तों, यह दान निष्काम भाव से या कहें कि बिना किसी स्वार्थ के किसी सुपात्र को दिए जाते हैं ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। वैसे इस दान को उपरोक्त सभी दान में श्रेष्ठ माना गया है जिसमें आपको धन खर्च नहीं करना पड़ेगा और तो और इनका फल भी आपको जल्द ही प्राप्त होगा। इसके अंदर सबसे पहला दान आता है मधुर वचनों का दान। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कलयुग में सभी लोग परेशान व दुखी हैं। ऐसे में यदि हम मधुर बोल बोलकर व स्नेह कर कर किसी की परेशानी दूर कर सके तो हमें मधुर वचनों का दान अवश्य देना चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो और हमारे पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी हो सके। अब बात करते हैं दूसरे दान की जो कुछ और नहीं बल्कि प्रेम का दान है। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके सहारे मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। इसमें दान देने वाला भी आनंद पाता है और दान पाने वाले को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं तीसरे दान की। यह दान जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति लालन पालन को लेकर परेशान हो, ऐसे में यदि संभव हो तो आप किसी प्रकार से उसकी ऐसे मदद कीजिए जिससे कि उसे आजीविका अथवा रोजगार प्राप्त हो जाए, तो ऐसा दान आजीविका दान कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वृक्षारोपण कर जगह जगह वृक्ष लगाता है जिससे कि प्रकृति को पोषण तथा राहगीरों को छाया मिले तो इसे छाया दान कहा जा सकता है। ऐसे ही यदि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार मेहनत करके दूसरों को सुख सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा दान श्रम दान कहलाता है।
इसी प्रकार से यदि किसी ने आपका कुछ अहित कर दिया हो और वो आपसे क्षमा प्रार्थना करता हो और आप उसे क्षमा भी कर देते हैं तो आपका यह दान क्षमादान कहलाता है। वैसे क्षमादान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसका चरित्र उत्तम तथा उसमें सहनशीलता कोट कोट कर भरी हो। इसी प्रकार से दोस्तों, कोई मरने के बाद अपने शरीर के अंगों को दान में दे दे तो इस प्रकार का दान अंगदान कहलाता है। इसमें नेत्र, गुर्दा, किडनी, जो भी आपका मन करे आप दान में दे सकते हैं। वैसे कभी कभी कुछ लोग मरने के पहले अपना पूरा शरीर ही दान कर जाते हैं ताकि मरने के बाद उसके शव पर चिकित्सीय परीक्षण किए जा सके। वैसे दोस्तों, और भी कई प्रकार के दान होते हैं जैसे अन्नदान, विद्यादान, कन्यादान, अभयदान इत्यादि, और हम सभी मनुष्य को अनिवार्य रूप से करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी कमाई, अपने इनकम का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। लेकिन यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कमाई से आपके पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, तो किसी की आत्मा को दुखी करके आपको दान नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से ही दान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।